रंग में रंगा हुआ देखा गया। श्रीनगर के मेयर ने खुद ये तस्वीर ट्वीट की और ये तस्वीर देखिए, लाल चौक जो पहले सपना हुआ करता था अब से कुछ साल पहले, यहां तिरंगा लहराना, कश्मीर में 370 के खात्मे के बाद से यह सपना अब हकीकत में बदल गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सबसे अच्छी तस्वीर है ये। श्रीनगर का लाल चौक घंटा घर पूरी तरीके से तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। तस्वीरें ऐतिहासिक है। अब से कुछ साल पहले यहां तिरंगा लहराना सपना था, लेकिन 370 के खात्मे के बाद कैसे बदलाव की हवा वहां दिखाई दे रही है वो देखिए। दो तस्वीरें, गुपकार को घाटी का ये जवाब है। लाल चौक पर लहराया तिरंगा, ऐतिहासिक लाल चौक की घंटा घर को तिरंगे के रंग में रंगा हुआ देखना हर देशवासी का सपना था और ये सपना अब पूरा हो चुका है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं। के सिन्हा सर, ये सपना था कि हम श्रीनगर में, हम घाटी में इस तरीके से तिरंगा को फहराते हुए देखे। ऐतिहासिक लाल चौक की जब भी हम पहले बात करते थे तो जिक्र दहशतगर्दी के लिए हुआ करता था, लेकिन आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो वाकई हर देशवासी के लिए एक सुकून है। अदिति, आप बहुत सही फरमा रही हैं। सर श्वेता, देखिए श्वेता बहुत सही फरमा रही है। देखिए लाल जो वहां पर लाल चौक है उस पर हम लोगों ने अपनी उस इलाके में बहुत ज्यादा हमने अपनी फौज के दौरान हमने देखा है, ऑपरेशंस किए हैं, गए हैं। हमारा हरदम सपना होता था और ये आंखों में ये उम्मीद होती थी कि कभी लाल चौक में और वो घंटे घर के ऊपर में तिरंगा फहरता हुआ दिखे। देखिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन रोकता था। जब भी तिरंगों को फहराने के लिए लोग जाते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ये कह के रोकता था कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं है, यहाँ पर हादसे हुए। 1948 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद में ये झंडा फहराया गया था। वहां बहुत शहादतें हुई हैं। आपने तिरंगे को लहराने के लिए लोगों ने लेके गए और आज जब पूरे के तिरंगे के कलर में आप घंटे घर को रंगे हुए देखते हैं तो ये देखिए देश का एक्चुअल यौम आजादी आज से शुरू हो जाता है। 10 दिन के बाद जब आप यौम आजादी बनाएंगे, एक सपना था कि इंटीग्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा अभिन्न अंग होकर है, जो हमारा बोलते ताज है हमारे, उसके अंदर में वो हमारा ट्रू इंटीग्रेशन हो। तो ये एक्चुअल आजादी है और बहुत बहुत गर्व है जिसने भी ये डिसीजन लिया है। और आज यौम आजादी के 9 दिन बच गए हैं, हम मनाएंगे और आज से ही वहां पर जश्न का जिस तरह से हम देखते हैं बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिन्हा सर आप। और जब मैं भी पहले गई हूं श्रीनगर, मैंने भी जब 370 हटा था मैं वहां पर गई थी। कांटेदार जालियों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका होता था। जब आपको कहा जाता था कि आप अंदर मत जाइए, आप बाहर रहिए क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से शान से वहां तिरंगे के रंग में रंगा हुआ ऐतिहासिक घंटा घर नजर आ रहा है, वो बता रहा है कि 370 हटने के बाद बदलाव किस तरीके का देखा जा रहा है वहां पर। जी हाँ श्वेता, देखिए जब आप वहां की लाल चौक की बात करती हैं, घंटा घर का वो दृश्य हमारे सामने में आते हैं। वहां पर बहुत सारे टिकट, बहुत सारी तारबंदियां जिसके अंदर नजदीक नहीं जाना, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन। झंडा तो एक बहुत सपना हुआ करता था। लोग बहुत जद्दोजहद के बाद एक झंडे को हाथ को लेकर के कुछ करते हैं, मगर आज जब आप पूरे घंटा घर को ही तिरंगे के रंग में रंग देते हैं तो ये आपको दिखाता है किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं और कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को कुछ बोलता नहीं, सबने एक्सेप्ट किया है। और मेरे ख्याल से ये दिल में बसता है। ध्वज का फहरना, ध्वज के कलर का मिलना, ये तो उस रंगों को मिल जाता है कि जम्मू कश्मीर की एक्चुअल परिस्थिति क्या है और लोग क्या चाहते हैं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। और देखिए वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अपनी बपौती समझ लिया था श्रीनगर को, ऐसी पार्टियां जो अपनी सियासी रोटियां सेकती थी, उनका साफ साफ कहना था कि तिरंगा हम यहां नहीं लहराने देंगे। उन सब के लिए एक बड़ा जवाब है ये तस्वीर। जी हाँ, नाम नमक निशान। देखिए हम कहते हैं ना, निशान को ध्वज मानते हैं, नाम नमक निशान, इसमें सब मर मिटते हैं। और जो भी देश के साथ रखते हैं, खास करके बहुत कुर्बानियां हुई हैं, खास करके हमारे सुरक्षा बलों की बहुत कुर्बानियां हुई। बहुत लोगों ने यहाँ पर पूरे इंडिया से आकर के ध्वजों को लेकर के चल करके कन्याकुमारी से जब कहते हैं कश्मीर तक हम फहराएंगे। और जब रिस्ट्रिक्शंस होते थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस नाम से कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, ये तिरंगा आप नहीं फहरा सकते, पर आप देखते थे कि पाकिस्तान का किस तरह से ध्वज हर एक बिल्डिंगों के ऊपर फहरता था, किस तरह से वहां पर आईएसआई का
वो ये फ्लैग्स दिखाए जाते थे, तो आपको दिल में वो कचोटती थी कि क्या है हमारा देश, कि हम अपने देश के अंदर में खुले तौर पर स्वतंत्र तरीके से अपने ध्वज को भी नहीं लहरा सकते। और देखिए, पहले 2 ध्वज का एक इन लोगों ने चलन चला दिया था जम्मू जी। कश्मीर में, 2 संविधान के साथ 2 ध्वज, और वो 2 ध्वज कहीं कहीं आपको दिखता था किसी गवर्नर बिल्डिंग में फहरता हुआ। बिल्कुल देश सही का कह रहे सर आप। तिरंगा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और इसीलिए जब 370 हटा तो ये बात साफ हो गई कि अब देश के हर हिस्से में सिर्फ एक ही तिरंगा लहराएगा, वो जो देश का तिरंगा है वही, फिर चाहे वो कश्मीरी क्यों ना। और वही तस्वीर आप देखने को भी मिल रही है। और एक तरह से ये तस्वीर उन सभी जो हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत को सलाम है। शुक्रिया आपका सर हमसे बातचीत करने के लिए। और देश के लिए रवि दहिया ने रजत पदक जीता है और उनसे खास बातचीत हमारी टीम ने की है। और उन्होंने कहा कि वो खुश तो जरूर हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि अगली बार वो देश के लिए गोल्ड जरूर लेकर आएंगे। सुनिए आप।